चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म लगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन आज केस की समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असद उमर और फवाद चौधरी को आज जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। आम इंतखाबात से पहले सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद की कोशिशें। नून लीग के वफ्द की MQM क़यादत से मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल, इंतखाबी सियासत, नई हिकमत अमली पर गौर, नई आइनी तरमीम का खाका पेश। मीडिया से गुफ्तगू में साद रफ़ीक ने कहा, हमारा इत्तेहाद सिंध के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। हमारा इत्तेहाद चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। ये ना हो सिंध में वोट किसी को पड़े, पर्ची किसी और की निकले। इस अमल को रोकना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पाकिस्तान के आइन को बेहतर करके अवाम दोस्त बनाना होगा। हुक्मरान दोस्त आइन अब मजीद नहीं चल सकता। उधर साद रफ़ीक, अयाज सादिक, बशीर मेमन की JUP के सरबराह शाह अवैस नूरानी से मुलाकात। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, हम इलेक्शन लड़ने आए हैं, कोई जंग लड़ने नहीं। हमारी कोशिश है सिंध की सतह पर एडजस्टमेंट होनी चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, पहले हम सिंध पर तवज्जो नहीं देते थे, अब पूरा फोकस रहेगा। सिंध में मुख्तलिफ जमातों से इत्तेहाद करेंगे। हमारे दोस्तों को अगर एंटी नून लीग वोट चाहिए तो उन्हें हमारे खिलाफ कुछ तो बोलना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी वाले समझते हैं कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, तो उनका शुक्रिया। साद रफ़ीक ने राना सनाउल्लाह और बिलावल भुट्टो के एक दूसरे पर इल्ज़ामात को फ्रेंडली फायर करार दिया। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इक़्तिदार में नून लीग को सिंध याद नहीं आता, इलेक्शन के दौरान सिंध याद आ जाता है। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनता है। नून लीग MQM का इत्तेहाद 0-0 है। नून लीग हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आई। अगले वज़ीर आज़म का डोमिसाइल सिंध से होगा। कराची में नून लीग और पीपल्स पार्टी की बैठक। तलखियाँ कम रखने पर इत्तेफाक। नून लीग के वफ्द की खुर्शीद शाह से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों जमातों का बयानात में कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक हुआ। मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर भी बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक शुरका ने कहा, मुस्तकबिल में एक बार फिर इत्तेहादी बन सकते हैं। नून लीग के वफ्द में अयाज सादिक, साद रफ़ीक और बशीर मेमन और पीपल्स पार्टी के वफ्द में खुर्शीद शाह, नवीद कमर और गुलाम मुस्तफ़ा शामिल थे। आइंदा आम इंतखाबात में MQM अपनी छीनी हुई नशस्तें वापस लेगी। इलेक्शन में तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का लांझी कराची में कारकुनों से खिताब। कहा, MQM कराची से कौमी असम्बली की तमाम 22 नशस्तें जीतेगी। इलेक्शन वाले दिन आसमान पर सिर्फ पतंग ही पतंग होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, एक वज़ीर आज़म, 4 वज़राए आला, सारे वसाइल और इख्तियारात पर कब्जा किए बैठे हैं। हम वसाइल और इख्तियारात अवाम तक पहुँचाएंगे। पुलिस यूसी नाजिम के मातहत होनी चाहिए। करप्शन की एक और दास्तान बेनकाब। फरागोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर। लूटी गई दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फरागोगी को वीना ताओ का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की इकट्ठी दौलत को मुख्तलिफ ममालिक में छुपाने के लिए जाली पासपोर्ट पर फरागोगी के बैरून मुल्क दौरे। दिसंबर 2021 को तहरीक अदम एतमाद की मुमकिन कामयाबी के पेश नज़र मनसूबा बनाया गया। चेयरमैन और बुशरा बीबी ने प्रॉपर्टी टाइकॉन के बेटे को खुफिया पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा। प्रॉपर्टी टाइकॉन ने मारूफ बिजनेसमैन को पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 अमरीकी फराहम किए। खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में हलफ बर्दारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला से हलफ लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, IG, एडवोकेट जनरल, साबिक़ सूबाई वज़रा की तकरीब में शिरकत। निगरान वज़ीर आला का कहना है, इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। सूबे के मामलात को कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन की बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्रुरी से इंतहाई अहम आइनी ज़रूरत पूरी हुई है। उम्मीद है कि नए निगरान वज़ीर आला शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेंगे।
नून लीग के कायद नवाज शरीफ के बलोचिस्तान दौरे का प्लान तैयार। मंगल के रोज़ कोयटा पहुंचेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। मुलाकात के बाद बलोचिस्तान के अहम सियासी रहनुमा नून लीग में शामिल होंगे। शहबाज शरीफ की चंद रोज़ कबल लश्करी रईसानी से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ की नून लीग में शमूलियत की दावत पर रईसानी ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगे। मगरबी क़ुव्वतों और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। JUI नजरियाती सियासत पर यकीन रखती है। मौलाना फजल रहमान का मरीन जलसे से खिताब। माजी में हमें बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, माजी के बजाय नए जाविये का तयन करना होगा। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। पूरी उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। ये जंग हमास जीत चुकी है, इसराइल हार चुका है। उधर सियालकोट में लबैक यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, अहले फ़लस्तीन को बचाने का यही वक्त है। 25 लाख की आबादी इसराइल और अमेरिका के सामने सीसा पिलाई दीवार है। जितनी बमबारी अमेरिका ने अफगानिस्तान में की, कई सालों में की है, उतनी इसराइल ने चंद दिनों में कर दी है। कराची में टारगेट किलिंग का एक और वाकया। औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। शहरी रहीमुल्ला जाँ बहक। पुलिस ने कहा मकतूल से कोई चीज़ छीनी नहीं गई। जाए वक़ुआ से 9mm के 2 खौल मिले। डिफेंस फेज़ 8 में खातून की हलाकत। कुर्रतुलैन का शौहर इब्रार बुगटी ज़ेर हिरासत। बयान कलमबंद कर लिया गया। कहा बीवी ने खुदकुशी की है। इब्रार बुगटी और कुर्रतुलैन की 5 अक्टूबर को शादी हुई थी। और वर्ल्ड कप में भारत नाकाबिले शिकस्त। पूल मैचेस में मुसलसल नवी फतह। आखिरी पूल मैच में नीदरलैंड्स को 160 रन से शिकस्त दे दी। 411 रन के हदफ के ताक़ुब में डच टीम 250 रन पर ढेर हो गई। भारत ने 4 विकेट्स पर 410 रन बनाए थे। शरियास अय्यर के शानदार नाकाबिले शिकस्त 128 रन। राहुल 102 रन बनाकर आउट। वर्ल्ड कप पूल मैचेस का मरहला भी खत्म। सेमीफाइनल में 15 नवंबर को भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका 16 नवंबर को टकराएंगे। फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा।